कैसे हो मेरे दोस्तों और मेरे भाई बहनों। कि प्रभु यीशु मसीह के दया और अनुग्रह से सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। वैसे तो हम लोग हर बार ही कुछ खास मुद्दे में बात करते हैं, उनके बारे में बातें जो अपने आप को मसीह कहते तो है, पर काम उनका शैतानों से कम नहीं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। वीडियो को बिना देरी किए शुरू। मेरे दोस्तों, आज हम लोग उन लोगों के बारे में बातें करेंगे जो कलीसिया के विरुद्ध और पास्टरों के विरुद्ध बोलते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। और यही नहीं, उनका पूरा का पूरा कंटेंट ही इन्हीं सब वीडियो से भरा हुआ है। उनका हर अगला वीडियो कलीसिया के विरुद्ध, पास्टरों के विरुद्ध और कलीसियाओं के चिन्ह और चमत्कारों के विरुद्ध होता है। और वो लोग ऐसा क्यों करते हैं आई डोंट नो, पर इतना तो मालूम होता है कि उन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नफरत और विरोध का आत्मा भरा हुआ है। इसलिए मेरी उन भाइयों को ये सलाह है कि आप किसी पास्टर या प्रेरित से ले हैंड जरूर उनकी कलीसिया में जाके, तो शायद आपको आराम महसूस हो। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि कलीसिया का मतलब क्या है। तो जहाँ लोग प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं और प्रभु की आराधना और स्तुति वचन को ग्रहण करते हैं और रोगियों को चंगा किया जाता है, और हमें वहाँ स्वर्ग कैसे जाना है इसकी जानकारी भी मिलती है, जो कि खास विषय है। वहीं हमारा स्वर्ग तैयारी भी होता है। तो अब जो हमारे YouTube के पास्टर लोग हैं, इनसे दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों को जो कलीसिया की संगति में है वो लोग मूर्ख हैं, गलती कर रहे हैं, प्रभु उनसे खुश नहीं। पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि लिखा है जब हम इफिसियों की पुस्तक 1:23 में, यह उसकी और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहाँ हम साफ पढ़ सकते हैं कि कलीसिया के लोग प्रभु के ही शरीर के अंग है और हम एक दूसरे से जुड़े रहकर ही पूर्ण बनते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, भाई यदि पाँव कहे कि इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण देह, और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण वो देह का नहीं। यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता, यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ से होता। पौलुस ने हमें यहाँ अच्छे रीति के साथ समझाया है कि हर एक जन जो कलीसिया का मेंबर है और अपने विश्वासी लोगों के साथ संगति करता है, वही एक पूर्ण है। वरना कोई कहे कि मैं खुद से ही सब कुछ कर सकता हूँ, खुद ही प्रार्थना कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कलीसिया की संगति करने की जरूरत नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। और जो इसकी शिक्षा देते हैं वो उससे भी बड़ा गुनाह, क्योंकि जितने लोगों को ये शिक्षा देकर बहका देते हैं, उन लोगों का लेखा भी उनसे ही परमेश्वर बाइबल के हिसाब से। क्योंकि अगर हम सब कलीसिया के अंग हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा, तो हम उनसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, ना उन आशीषों को ले सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल में लिखी है। हाँ, ये तो कि आप शायद स्वर्ग में चले जाओ, क्योंकि अगर आपने प्रभु यीशु उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और बपतिस्मा लिया है, तो बाइबल कहती है कि आप स्वर्ग, पर उस कंडीशन में आप धरती पर अनसक्सेसफुल और नाकामयाब होकर जाओगे। पर ये हमारे पिता की परफेक्ट इच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में लाया है तो उनकी इस दुनिया में भी हमारे लिए कुछ योजना, वो हमें धरती में भी ऊंचा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आदम को बनाने से पहले ही उसके लिए सारी वस्तुएं, अच्छी चीजें उसके लिए, कि वो हर चीज का आनंद ले सके, उसे किसी अच्छी चीजों की घटी ना हो सके। उसी प्रकार दोस्तों, उन्होंने हमारे लिए यहाँ भी आशीषें रखी है, और इसलिए हमें उन आशीषों को और संभाले रखना। दोस्तों, हमें कलीसिया में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है कोई अंग शरीर से अलग होकर। उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम मसीह की देह हैं तो हमें उसमें जुड़े रहना है, और ऐसा तब होगा जब हम कलीसिया में रहेंगे, ना कि उसकी बुराई करेंगे। प्रभु यीशु ने भी कहा, जब हम 15 अध्याय का 6 में, मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है।
और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। और वे यहाँ हम पढ़ते हैं मेरे भाइयों और बहनों कि जिस तरह पेड़ से अलग होने पर डालियों में, क्योंकि वो अब अलग हो चुकी है पेड़ से, उसी प्रकार अगर हम मसीह के अलग अलग अंग हैं और हम अलग हो जाते हैं तो हम फलवंत नहीं हो सकते और हम सिर्फ दुख सहने के योग्य, क्योंकि कलीसिया प्रभु के अंग है और प्रभु यीशु मसीह हमारा सर, और हम उनसे अलग होते हैं तो हमारा उपयोग कुछ भी नहीं रह जाता। हमारी प्रार्थनाएं इतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी होनी चाहिए। हालेलुया। तो अब मेरे प्यारे कलीसिया के विरोध करने वाले लोगों, आप जो हर एक वीडियो कलीसिया के विरुद्ध में बना रहे हो और उसे बदनाम कर रहे हो, गलत बातें बोल रहे हो, तो इससे आप कलीसिया का अपमान नहीं कर रहे हो, आप सीधा प्रभु यीशु मसीह का अपमान कर रहे हो। क्योंकि जिस प्रकार अगर एक अंग में दर्द हो तो सारा शरीर शोक मनाता है, उसी प्रकार अगर एक अंग अपमानित किया जाता है तो पूरा शरीर को ही अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए आप ये सोचकर ना बैठें कि मैंने उसको बोला या इसको बोला। आप किसी के भी विरुद्ध बोलोगे तो वो और ही जाए, और आपको न्याय करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। न्याय करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के। तो अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते और स्वर्ग राज्य के लिए लोगों को नहीं बचा सकते तो लोगों को भड़काए भी ना और डिस्ट्रैक्ट भी ना करें। हम लोग बाइबल से एक बात पढ़ सकते हैं जो मूसा के लिए घटी थी। जब मूसा से कोई गलती हो गई थी तो उसके भाई और उसकी बहन मरियम उसके विरुद्ध बोलने लगे थे और अपने आप को समझने लगे कि हमसे भी परमेश्वर बात करते हैं, हमें उसके बिना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि प्रभु क्या करते हैं। दोनों मरियम को कोढ़ हो जाता है, वो मूसा के उसका न्याय कर रहे थे, तो उन लोगों को वापस मूसा के पास जाकर और अपने लिए प्रार्थना करवानी पड़ती है। ये सीखते हैं कि अगर परमेश्वर ने जिसे चुन और नियुक्त किया है तो उसका न्याय भी वही करेगा। हमें बीच में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ गलती तो मूसा ने किया था, सजा तो उसको मिलनी चाहिए थी। हारून और मरियम ने तो सही ही बोला, फिर उन्हें सजा क्यों मिली? क्योंकि दोस्तों किसी का कोई हक नहीं बनता कि प्रभु के कोई गलत बोले, उसके कलीसिया कुछ गलत बोले। इसलिए मेरे कलीसिया विरोधी यूट्यूबर, आप ये ना बोले हारून की तरह कि अपने पास्टरों की जरूरत नहीं, परमेश्वर हमसे ऐसा ही बात कर लेगा। क्योंकि ऊंचा वही किया गया है जो किसी ना किसी यहोवा के नबियों के अधीन थे। आप एलिशा की कहानी देख लो, वो एलिया का पिछली तरह दाऊद का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को भेजा और उससे गलती होने पर भी यहोवा का एक दास ही आकर दाऊद को। उसके बाद साउल राजा के राजा होने का कारण भी यहोवा का दास, और साउल का पतन भी वहीं से शुरू होता है जब वो प्रभु के दास शमूएल को फॉलो नहीं कर। इसलिए दोस्तों परमेश्वर ने हमें ऐसे बहुत सारे बातें लिखी है जो वास्तव में घटी थी और हमें बताया है कि क्यों हमें कलीसिया की जरूरत है, क्यों हमें परमेश्वर के दासों से शिक्षा लेना जरूरी है। तो मेरे पास्टर विरोधी मसीह, आप वचन को तोड़ मड़ोड़ के लोगों को गलत शिक्षा ना दें और ना, क्योंकि भरमाने के लिए शैतान काफ़ी है, आप ना बने शैतान। और मेरे मसीह भाई और बहनों, इन जैसे यूट्यूब में प्रचार करने वालों के किसी भी बात, चाहे वो मैं रहूं या अगर वो बाइबल की चीज़ों को गलत ठहरा घुमा फिरा रहा है तो तुरंत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें कहा है ध्यान रहे। क्योंकि दोस्तों प्रभु ने हर एक को नियुक्त किया, किसी को प्रेरित बनाया है, किसी को भविष्यद्वक्ता और किसी को सुसमाचार सुनाने वाला। और मेरे लोगों, ये मैं नहीं, बाइबल कहती है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कि जो मसीह की देह है अर्थात कलीसिया, वो और सारे लोग सिद्ध होते जाएं। इसलिए कलीसिया के विरुद्ध बोलने वालों, जब भी आप किसी कलीसिया के विरुद्ध बोलें या पास्टर के विरुद्ध या किसी भी परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलने से एक बार बाइबल खोल के गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय को क्योंकि अगर वो अपने दासों के गलती में बोलने वालों को दंड देता है तो सोचिए, जिसके गलती किए बिना आप उन लोगों के विरुद्ध बोलोगे तो आपका क्या हाल होगा।
इसलिए किसी ने गलती की है तो परमेश्वर को ही बोलें, वही लेखा लेने वाला है, न्याय करने वाला है। तो अभी तक तो हमने बात किया कलीसिया के बारे में। अब हम बात करेंगे कलीसिया के चिन्ह और चमत्कारों के बारे में, क्योंकि लोगों को इनसे भी प्रॉब्लम है, जो कि शैतान को इनसे प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही उन लोगों को शैतान कहकर संबोधित किया था। मैंने उन लोगों की जितनी वीडियो देखी है इन विषयों पर, उनमें इन लोगों ने यही कहा है, चिन्ह और चमत्कार तो दूसरे जगहों में भी होता है, तो ये लोग क्यों करते हैं, ये वो दिस दैट। तो मेरे विरोधी भाइयों, अगर चिन्ह और चमत्कार दूसरे स्थानों में होता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि परमेश्वर जो कलीसिया में अपने आत्मा के द्वारा करते हैं वो ना करे। अगर अन्य लोग भी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, तो इसका मतलब क्या हम सांस लेना, खाना पीना छोड़ दें? नहीं, जो हम करते आए हैं वो हम लोग करते ही रहेंगे। और मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि और जगहों में चिन्ह और चमत्कार नहीं होते हैं। हाँ, होते हैं, क्योंकि शैतान भी ये सब, उसके पास भी शक्तियाँ हैं। पर अगर हमें कोई कीचड़ वाले हाथ से मिठाई और हम ले लें तो उस मिठाई में भी कीचड़ ही लगा होगा। वैसे ही अगर हम शैतान के यहाँ जाते हैं और वहाँ से हमें कोई चंगाई मिलती है तो हम उससे उसका गिफ्ट भी लेते हैं, जो कि चिंता, बीमारी, परेशानी, पाप, व्यभिचार और नाना प्रकार की बुराइयां हैं। पता चलेगा एक बोझ से छूटने के चक्कर में 100 बोझ ले आए। इसलिए दोस्तों, शैतान से बचें और उन लोगों के बातों से भी बचें जो ये सब बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ लेते हैं, उनसे गिफ्ट भी लेते हैं, जो कि प्रेम, आनंद, छुटकारा, हर प्रकार की ब्लेसिंग और अन्य वो चीजें हैं जिसकी हमें जीवन जीने योग्य जरूरत है। और जो ये बातें बोलते हैं कि चिन्ह और चमत्कार करना, तो वो लोग बाइबल के पूरी तरह क्यों अपनी कुर्बानी इसलिए ही दी कि हमें स्वर्ग के लिए भी शुद्ध करे और यहाँ धरती में भी हर चीजों से चंगा। और अगर उनका मकसद सिर्फ आत्मा को स्वर्ग ले जाने का होता और यहाँ हमें चंगाई, तो वो सिर्फ अपना लहू बहाकर चले जाते, इतना दर्द नहीं सहते। और उन्होंने कोड़े इसलिए सहे क्योंकि यशायाह 53 अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण, वो हमारे ही अपराध के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। और पतरस ने अपने पुस्तक में भी लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय का 24 वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। यहाँ दोस्तों हम देख सकते हैं यशायाह ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो चुकी है। इसलिए हर उसी के द्वारा चंगे होते हैं, हर चंगाई होती है। और दोस्तों, जब हम मरकुस की पुस्तक उसका 16 अध्याय का तो लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो आप सब यहाँ पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु के स्वर्ग वापस जाने के जब चेले प्रचार करने जाते थे तो प्रभु यीशु भी उनके साथ आत्मा में होके काम करते थे और चिन्ह दिखाया करते थे। अगर चिन्ह चमत्कार गलत होते तो क्यों प्रभु वो करते हैं उन लोगों के और क्यों लोग चंगे किए जाते। और दोस्तों, वचन बताती है कि परमेश्वर एक साथ कभी नहीं बदलता, वो इंसान नहीं है जो बदल जाए, क्योंकि लिखा है इब्रानियों 13 अध्याय का 8वां वचन, यीशु और आज युगानुयुग एक सा है। इसलिए जितने लोग चिन्ह और चमत्कार के खिलाफ बोलते हैं वो ये जान ले कि अगर पहले परमेश्वर लोगों को कलीसिया में चंगे करते थे तो इसका मतलब है वो पहले जो होता था कलीसिया में वो आज भी होता रहेगा। और अगर आप इन चंगाइयों के खिलाफ हैं, इसका मतलब है आप उनके कोड़े खाए जाने को व्यर्थ साबित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोड़े खाने का एक ही मकसद था कि हम शारीरिक रोगों, बीमारियों से भी चंगे हों। इसलिए वो जाने के बाद लोगों के बीच, क्योंकि उन्होंने कहा यूहन्ना 5 अध्याय का 17 वचन में,
कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। तो क्या काम करते हैं यीशु मसीह? वो वही काम की बात कर रहे थे जो वो मरकुस 16:20। इसलिए जितने कलीसिया में वो होते रहेंगे और जितने लोग ये बोलते हैं कि वो तो वो ये नहीं जानते हैं कि जहाँ यीशु मसीह का नाम होता है वहाँ न शैतान होता है न उसका काम। इसलिए वहाँ जो होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा परमेश्वर यीशु मसीह करते हैं। और उन्होंने ये और बातें की। यूट्यूब के पास्टरों से मैं ये कि प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में कार्य नहीं करते और लोग आपके प्रार्थना से चंगे नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के चुने हुओं का विरोध करो, पास्टर्स प्रेरित का विरोध करो, उनके कामों का विरोध करो। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, चर्च में जाते उनमें से कोई पास्टर की वो लोग और पास्टर्स दोनों हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की ही पूजा करते हैं। इसलिए फालतू के वीडियो ना बनाएं, क्योंकि मसीह लोगों को पता कि उनका परमेश्वर कौन है और उन लोगों को ये भी पता है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के द्वारा ही काम करता है। हम उनके द्वारा ही ग्रेस और अभिषेक ले सकते हैं परमेश्वर का, जो कि आपको नहीं पता। आप तो सिर्फ विरोध से ही खुश होते हैं। सोचिए मेरे यूट्यूब के पास्टर्स लोग कि अगर शुरू में आपको कोई परमेश्वर का दास नहीं मिला होता और उन्होंने आप लोगों को शिक्षा नहीं दिया होता, तो आज आपके पास वो ज्ञान भी नहीं होता जो अभी पर आप अब वही बातें घुमा फिरा के उनके ही और हीलिंग और डिलीवरेंस के खिलाफ बोल के आप यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने को पूरी तरह से नकार रहे हो। तो ऐसे में आप में और इस कोई फर्क। ये महाशय भी ये बोलते हैं कि परमेश्वर का क्रूस पे जाना फेल और बेकार है, और आप भी वही बोलते हैं कि उनके कोड़े खाने से कुछ नहीं हो। तो क्या फर्क है दोनों में? मुझे कोई क्लियर कर दे। अगर आप सोचते हो कि बिना परमेश्वर के दास के हमें चंगाई मिल जाएगी, तो फिर नामान कोढ़ी एलिशा के पास क्यों गया चंगाई के लिए और उसके आज्ञाओं को क्यों माना? क्योंकि परमेश्वर जिसको उसी के द्वारा काम भी करते हैं। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा किया करते थे, पास्टर थोड़ी यीशु मसीह है जो चंगा कर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये कहा है कि मेरे लोग भी मेरी तरह काम करेंगे, मतलब जो वो करते थे, अर्थात सुसमाचार, हर किसी से प्रेम करना और लोगों को चंगा करना। उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि मुझसे भी बड़े। इसलिए जब प्रभु स्वर्ग में उठा लिए गए मुर्दों में से जीवित होने के बाद, तो उनके चेलों के परछाइयों लोग चंगे, उनके कपड़े से टच ठीक होने लगे। पौलुस के रुमाल से लोग चंगे होते थे। और इसलिए आज भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही करते हैं कलीसिया। और उस समय भी शैतान को प्रॉब्लम, और वो इन चमत्कारों का विरोध करवाता था, सदुकी, और आज भी उसे प्रॉब्लम होता है। और आज के सदुकी जो मसीही होके भी उनके कामों को नहीं जानते, जिस तरह सदुकी फरीसी भी यहोवा परमेश्वर को मानने वाले हो उनके बेटे को नहीं पहचानते थे। और आज लोग ये भी बोलते हैं कि तेल की क्या ज़रूरत है, तो वो लोग ये भी जानते हैं कि बाइबल में तेल बहुत बार हुआ है, और ये याकूब की पुस्तक में भी लिखा। आप पढ़ सकते हैं याकूब 5:14। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यहाँ भी बोला गया है दोस्तों, कलीसिया के प्राचीन को, और वो बीमार पर तेल लगाएंगे। यहाँ दोनों बात समझ आता है कि मेंटर के प्रार्थना किए बिना परमेश्वर का जवाब तुरंत नहीं आता, और बीमारों पर तेल लगाना बाइबल के खिलाफ नहीं है। और मेरे कलीसिया विरोधी यूट्यूब, आप प्रभु यीशु मसीह को पर आपका प्यार और मेहनत, क्योंकि आप लोगों ने साउल राजा की तरह अपने गुरु को फॉलो करना छोड़ दिया, जो कि परमेश्वर ने आपको दिया था। और मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, इसलिए आप ऐसा ना किया करें।
प्रभु के प्रति प्यार कम ना करें, क्योंकि बिना गुरु के जब सांसारिक ज्ञान नहीं ले सकते तो फिर हमें स्वर्गीय ज्ञान कहाँ से मिलेगा। और विरोधी भाई ये वचन बार बार बोलते हैं, मत्ती 24, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो मैं बता दूं, यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा है कि बहुत से उठ खड़े होंगे। इसका मतलब जो पहले से ना बाद में आए और अपना ही अलग कहानी सुनाए। तो कलीसिया में जो हो रहा है, ये पास्टर लोग जो चमत्कार कर रहे हैं, वो तो प्रभु यीशु मसीह के समय से होता आ रहा है। इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसे लोग तो पहले से ही मसीह में हैं। उठ तो आप लोग जैसे विरोधी खड़े और लोगों को भरमा रहे हैं, जैसा कि प्रभु ने कहा था। इसलिए आप हो सकता है क्योंकि आप में शैतान का प्रभाव ज्यादा है और परमेश्वर ने आप जैसों के लिए ये लिखा है, उसे हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़, कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा, पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट उस स्थान से हटा दूंगा। यहाँ पर मैं तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। भले आप लोग अन्य पापों से बैर करते हैं, फिर भी आप वैसा प्रेम नहीं करते मसीह से जैसा परमेश्वर कहते हैं। याद कर कि तू कैसे कलीसियाओं में जा, कैसे विश्वासियों की संगति करता था, कैसे अपनी गवाही लेता था। पर आज आप लोगों ने वो सारे और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मन को फिराओ और पहले के ही जैसा काम करो, वरना मैं आकर तुम्हारा नाश करूंगा। तो है मेरे YouTube के इन वचनों से सावधान हो जाओ आप लोग, और लोगों के मन में कलीसिया बातें बोलनी बंद करो। ठोकर का कारण, क्योंकि ठोकर खिलाने वालों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि उन लोगों के लिए यही अच्छा होता कि उन्हें चट्टान में समुद्र में डाल दिया जाता। इसलिए अपना ये एजेंट, और अच्छी बाइबल में एक ही पुस्तक नहीं है, इसलिए हर चीज़ के बारे में सिखाएं लोगों और परमेश्वर का राह बताएं। हालेलुया। तो दोस्तों, मैं विरोधियों को इतना ही बोलना, और मैं ये वीडियो उन लोगों को टैग या मेंशन नहीं करने। हाँ, ऐसे लोगों के जो भी फैंस हैं वही उन्हें ये वीडियो को शेयर कर दें, या जो ऐसे वीडियो बनाते हैं वो खुद ये समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अगला वीडियो मैं दशमांश के विषय में बनाने वाला हूँ, और व्यभिचार के बारे में भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि उन सब से हमारे साथ जीवन और आत्मिक जीवन को किन दिक्कतों का सामना, दशमांश या भेंट चढ़ाने से क्या होता है और क्यों ये जरूरी है। तो आगे की इन वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर। वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ, और प्रभु आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की संगति और पवित्र आत्मा का सहभागिता पृथ्वी के सारे विश्वास होती रहने पाए। आमीन। सब